नमस्कार, मैं हूं गगन ओबरॉय, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये एक कॉल सेंटर को चलाने में, ऑपरेट करने में और सक्सेसफुल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आइए जानते हैं क्या होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज। एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस लिखते हैं एक एम्प्लॉय के लिए वर्किंग प्रोसेस को डिफाइन करते हुए। यानी कि एक एम्प्लॉय के लिए आप पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ले डाउन करते हैं कि उनको स्टैंडर्ड काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या उसके प्रोसेस होने चाहिए, किस तरह सा फ्लो रहना चाहिए। ये आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बना सकते हैं, एक डिटेल के थ्रू बना सकते हैं, एक्सेल पे बना सकते हैं। बट ये इसको मेंटेन करना, बनाना बहुत क्रिटिकल होता है। एक कॉल सेंटर में अगर एसओपी को डिफाइन किया जाता है या फॉलो किया जाता है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, एक स्टाफ के स्केड्यूल्स, उनका वर्कलोड, उनका कॉल फ्लो, उनकी फोरकास्टिंग, कितनी कॉल्स उठाने वाले हैं, कितनी कॉल्स हैंडल करने वाले हैं, कितनी कॉल्स पे क्या स्कोर आने वाला है, ये सब चीजें मैनेज करी जा सकती हैं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बिल्ड करके। इससे आप कॉम्प्लेक्सिटी को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, मीटिंग्स को बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से लेके जा सकते हैं, परसुएंस यानी कि परसिस्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सामने आती है, कंप्लायंस को मैनेज किया जा सकता है। सो आइए समझते हैं कि एसओपी को बनाते हुए मैनुअल्स या उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस वो क्या हो सकता है। एक एसओपी को बिल्ड करने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं तो क्या एक कस्टमर को एक्सेप्टेबल है कि उसको कॉल पे होल्ड रखा जाए और कितनी देर के लिए होल्ड किया जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी एक एसओपी का पार्ट होता है। एक कस्टमर को कैसे ग्रीट किया जाए, एक कस्टमर की कॉल कैसे ट्रांसफर की जाए, एक अच्छा कस्टमर को कस्टमर सर्विस कैसे दी जाए या कस्टमर डिलाइट कैसे दिया जाए, एक कस्टमर की कंप्लेंट को कैसे हैंडल किया जाए, एक कस्टमर की कौन सी प्रेफरेंस लैंग्वेज है या वो कस्टमर किस तरह से आपसे बात करना चाहता है, ये भी फैक्टर एक एसओपी में मेजर किया जा सकता है। एक कस्टमर को एंगेज कैसे किया जा सकता है, कस्टमर के साथ एम्पैथी कैसे रखी जाए, कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए, उसकी प्रॉब्लम कैसे सुना जाए, ये सारे फैक्टर्स एक एसओपी का मैनुअल का पार्ट होते हैं, एक एसओपी को बनाते हुए ध्यान रखने जरूरी होते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे तरीके से एसओपीज बिल्ड करे जा सकते हैं। इनफैक्ट एक कॉल सेंटर को बिल्ड करते वक्त हमें हर लेवल पे एसओपी बिल्ड करना होता है। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव के ऑफिस के गेट के अंदर एंटर करने से लेके ऑफिस से वापस जाने तक का पूरा एक एसओपी बिल्ड किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। कितने बजे ऑफिस में आना है, किस तरह से काम करना है, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, टेक्नोलॉजी किस तरह से बिल्ड करी जाएगी, हायरिंग किस तरह से करी जाएगी, ट्रेनिंग किस तरह से करी जाएगी, अदर फैक्टर्स क्या होंगे, ऑफिस के अंदर हर चीज का एक एसओपी बिल्ड होना चाहिए। ये एक कॉल सेंटर को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। आइए अब समझते हैं क्या एडवांटेजेस हैं एक एसओपी को बिल्ड करने में। एसओपी के एडवांटेजेस हैं एक पॉजिटिव चेंज जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट किया जाता है, साथ ही साथ एक रिलायबल स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, प्रोड्यूस करता है एक अच्छे रिजल्ट्स को, इंप्रूव करता है कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, उसकी एफिशिएंसीज, और साथ ही साथ एक बेटर स्ट्रक्चर बिल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक कंसिस्टेंसी को बिल्ड करता है। एक अच्छा एसओपी जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर फैक्टर, हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट का बनाना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक हायरिंग करने जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय की हायरिंग करने जा रहे हैं, तो एक हायरिंग करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखना होता है, राइट एम्प्लॉयमेंट फिटमेंट का ध्यान रखना होता है कि राइट एम्प्लॉय क्या हम ढूंढ पाए हैं, क्या उनकी सैलरीज होंगी, किस तरह से उनका एंट्री होगा, किस तरह से वो हायर किए जाएंगे, किस तरह से उनकी पूरी जर्नी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक हायरिंग का एसओपी होता है। साथ ही साथ आप एसओपी क्वालिटी के अराउंड बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि कॉल क्वालिटी के अराउंड बिल्ड कर सकते हैं, जहां पे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कस्टमर से ज्यादा लंबी कॉल होल्ड तो नहीं करी गई, किस तरह से उनसे स्टार्ट किया गया है, कॉल स्टार्ट किस तरह से की गई है, बात किस तरह से की जा रही है, साथ ही साथ क्या हम एफसीआर यानी कि फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पाए हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम को क्या हमारे एग्जीक्यूटिव समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जब आप क्वालिटी के एसओपी बिल्ड करें, इन बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक ट्रेनिंग का एसओपी बिल्ड करना चाहिए। ट्रेनिंग के एसओपी को बिल्ड करते वक्त आपको कुछ 3-4 चीजों को मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक ट्रेनिंग के एसओपी में आप किस तरह की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, क्या वो बिहेवियरल ट्रेनिंग है, सेल्स ट्रेनिंग है, या आप कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, क्या आप कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको कैप्चर करनी चाहिए। साथ साथ फीडबैक फॉर्म लेना बहुत जरूरी है कि पोस्ट ट्रेनिंग आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। एसओपी बनाते हुए टेस्ट किस तरह से लिया जाए, यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टेस्ट किस प्रकार से एक एग्जीक्यूटिव का लिया जाएगा या आपके टीम मेंबर का लिया जाएगा जो उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का एसओपी बिल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक कॉल सेंटर को बनाने में, कॉल सेंटर को बिल्ड करने में। यह बात मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताई है।
इस एसओपी को बिल्ड करते हुए आपको बहुत बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, साथ साथ आपकी लाइंस क्या चल रही हैं, आप क्लाउड सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एक एक फैक्टर को बिल्ड करना होता है, एक एक फैक्टर का डाउन टाइम, एक एक फैक्टर का अप टाइम, एक एक फैक्टर को हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है ताकि आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना आए और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू आप एक बेटर बिजनेस को बिल्ड कर पाए। एसओपी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कॉल सेंटर को बिल्ड करते हुए, वो है बीसीपी। आपने शायद नाम सुना होगा, इसको कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। एक बिजनेस को कंटिन्यूसली चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और ये बीसीपी होता क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाए, पावर आउटेज हो जाए, या आपके यहां कोई सडनली इलनेस हो जाए, कोई वाइड स्प्रेड हो जाए, ऑफिस पूरा का पूरा बंद करना पड़ जाए, साइबर अटैक हो गया, पूरा डेटा आपका चोरी हो गया, कोई वेंडर एरर हो गया जहां पे कोई गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया, पर्टिकुलर कॉल सेंटर का फॉर द पर्टिकुलर डे, या हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए। अब इन सब चीजों का इंपैक्ट आपके बिजनेस पे ना आए, इसी के लिए बीसीपी बिल्ड किया जाता है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बिल्ड किया जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। कोविड के दौरान सरकार ने अचानक से लॉकडाउन अनाउंस किया 22 मार्च को। सबके बिजनेस रुक गए, दुकानें शटर बंद, बिजनेस ठप। लेकिन कॉल सेंटर्स का बिजनेस नहीं रुका था, क्योंकि कॉल सेंटर्स में एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमेशा अवेलेबल होता है। बड़ा बिजनेस में भी ऐसा ही हुआ। जब 22 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया, सडनली ओवरनाइट हर एक कंप्यूटर, हर एक सिस्टम, हर एक व्यक्ति अपने अपने घर से ऑपरेट करना शुरू किया। हमारी टेक्नोलॉजी इस तरह से बिल्डअप थी कि हर एक के घर पे, हर एक के फोन पे, हर एक के डेस्कटॉप पे सिस्टम टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। हमने बिजनेस घर से ऑपरेट किया और पूरे लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने 8 महीने 9 महीने तक लगातार घर से काम किया। और ऑफ कोर्स बिजनेस कंटिन्यूड रहा, ग्रोथ कंटिन्यूड रही। जिस तरह से हम बिजनेस करते रहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड प्रोसेस से चलता रहा। ये इंपॉर्टेंस होती है एक बीसीपी की, क्योंकि हमारा भी एक स्ट्रॉन्ग बीसीपी डॉक्यूमेंट बना हुआ है। हम बिजनेस को कभी भी कंटिन्यूड मोड पे लेके जा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं। हर एक बैंक के कॉल सेंटर्स होते हैं, आप भी जानते हैं। हर एक बैंक के कॉल सेंटर से ऑपरेशन होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, किसी भी तरह की, चाहे वो पावर फेलियर हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, दूसरा कॉल सेंटर या दूसरा बिजनेस पार्टनर या दूसरा ऑफिस उनका सडन ऑपरेशनल हो जाता है, सडन एक्टिवेशन पे हो जाता है और आपका कॉल फ्लो मैनेज किया जा सकता है और ढंग से मैनेज किया जाता है। सो इसलिए एक बीसीपी को बिल्ड करना, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। इसमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके कॉल कहां से ली जाएगी, कॉल कहां लैंड करेगी, किस नंबर पे लैंड करेगी, क्या आपका बैकअप प्लान होगा, क्या वो घर से होगा या क्या ऑफिस से होगा, किसी और के ऑफिस से होगा, थर्ड पार्टी से होगा। तो ये सब फैक्टर्स को आप बीसीपी को बिल्ड करते वक्त आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, एसओपी और बीसीपी। ये दोनों बहुत क्रिटिकल है एक कॉल सेंटर के सक्सेस के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए